दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, हम एक ऐसे दौर में हैं जब भारत के मीडिया की हालत इतनी खराब है कि वो दुनिया भर के जो प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स है उसमें भारत की स्थिति जो लगातार गिरती जा रही है, उसमें टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा रोल है। इतनी खराब कि पत्रकारिता से कोई मतलब नहीं है, कोई चर्चा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस दौर में भी कुछ चमकदार ऐसी हस्तियां दिखाई देती हैं, कुछ ऐसे चमकदार किरदार दिखाई देते हैं कि लगता है कि सचमुच अगर टीवी चलाने वालों की मंशा बदल जाए, अगर वो सचमुच मीडिया की तरह बिहेव करना शुरू कर दें, तो टेलीविज़न अब भी वापसी कर सकता है, अब भी उसमें गुंजाइश है। जी हाँ, मैं दो ऐसे किरदारों की बात कर रहा हूं जिन्होंने पार्टी प्रवक्ता के रूप में धमक जिनकी चारों तरफ सुनाई देती है। कोई उनको पसंद करे निजी तौर पे या नापसंद करे, कोई उनकी पार्टी को पसंद करे या नापसंद करे, किसी की विचारधारा उनकी पार्टी से मिले ना मिले, लेकिन उनके टैलेंट, उनकी तर्कशीलता, उनके साहस और उनकी हाजिर जवाबी, इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। सिर्फ वही लोग उनकी तारीफ करने से परहेज कर सकते हैं जिनके दिल और दिमाग कहीं ना कहीं एक अजीब तरह की कटुता या कंजर्वेटिव या एक दकियानुसी सोच से ग्रस्त हैं। लेकिन व्यापक समाज की बात अगर करें, पढ़े लिखे लोगों की बात करें, तरक्की पसंद सोच के लोगों की बात करें, तो वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जो दो लड़कियां, दो छात्राएं, रिसर्च स्कॉलर्स, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कंचना यादव और प्रियंका भारती की, इन दोनों की तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। अब जो लोग घनघोर दक्षिणपंथी, जन विरोधी, दिमाग से दकियानुसी, मन से संकीर्ण हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। उनको तो लगता है कि हर दिन उनकी लंका में जैसे लगता है कि आग लग जाती है उनकी बातें सुनकर। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं खुले दिल और खुले दिमाग वाले लोगों की। चाहे वो जिस जाति के हों, जिस बिरादरी के हों, जिस सोच के हों, अगर उनमें विवेक है, तर्कशीलता, समझदारी और तरफदारी के लिए कोई भी जगह है उनके दिमाग में है, उनके दिल में है, तो उसकी उन दोनों की तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। और कंचना और प्रियंका ये बिल्कुल बिल्कुल गैर पारंपरिक किस्म की पार्टी प्रवक्ता हैं। एक ऐसे पार्टी की प्रवक्ता हैं जिनके प्रवक्ताओं को अगर कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो पहले बहुत गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में प्रोफेसर मनोज झा है, प्रोफेसर नवल किशोर है या जयंत जिज्ञासु है, इन लोगों के साथ ऐसा लगा कि आरजेडी में पार्टी प्रवक्ताओं को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है और उनकी बौद्धिकता साफ साफ दिखाई देती थी। उसी क्रम में इन दोनों पार्टी प्रवक्ताओं का आगमन हुआ और छा गई चारों तरफ। अभी हाल के दिनों में उनको टेलीविजन पर जिस तरह देखा गया, भारतीय जनता पार्टी जो देश की सत्ताधारी पार्टी है, उनके प्रवक्ताओं की धज्जियां उड़ाते हुए, उनकी वैचारिकी को खारिज करते हुए, पूरे तर्क के साथ, पूरे विवेक के साथ, कई बार बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी उस तरह करने का दुस्साहस नहीं कर पाते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। लेकिन इनकी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दोनों छात्राएं हैं, दोनों रिसर्च स्कॉलर्स हैं, न कभी मंत्री रही हैं और न कभी किसी सरकारी महकमे में हैं कि कोई इल्ज़ाम लगा दे, कोई परेशानी पैदा कर दे। पूरे साहस के साथ जो बातें कहती हैं वो उनके दिल और दिमाग की बात होती है। दोस्तों, केवल आरजेडी, समाजवादी पार्टी, डीएमके या इस तरह की जो सामाजिक न्याय और एक सबल्टर्न सेक्शंस के इंटरेस्ट को सर्व करने वाली पार्टियां हैं या दावा करती हैं कम से कम कि वो सर्व करते हैं इनके इंटरेस्ट को, केवल उन्हीं पार्टियों के अंदर नहीं बल्कि बहुत अन्य हिस्सों में भी इन्होंने अपने प्रशंसक बना लिए हैं। और आप ये जानकर चकित रह जाएंगे
कि देश की सबसे पुरानी पार्टी देश की, जिसके सबसे अधिक प्रधानमंत्री हुए जिस पार्टी से, वो कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता भले इनको उतना पसंद ना करें, लेकिन जो टॉप लीडर, सबसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी भी इन दोनों लड़कियों को, इन दोनों आरजेडी की प्रवक्ताओं को बेहद पसंद करने लगे हैं एक प्रवक्ता के रूप में। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि उन्होंने पार्टी के कई नेताओं के बीच अपने ये थॉट्स, अपने ये ऑब्जर्वेशंस शेयर किए हैं। उनको लगता है कि ये दोनों लड़कियां जिस तरह पेश होती हैं, जिस तरह अपनी बात रखती हैं, जिस तरह सत्ता पक्ष को खारिज करती हैं, जो उनके अंदर तर्कशीलता है, विवेक है, साहस है, समझदारी है, वो कहीं और नहीं दिखाई देती है। अमेजिंग, ये उनके शब्द हैं। एक्सेलेंट, इस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। अमेजिंग, एक्सेलेंट। और उनके करेज को, खास तौर पे उनके करेज को उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। अभी कुछ ही दिन पहले पार्टी के कुछ नेताओं के साथ उनकी बात हो रही थी। अब ये सब बातें कोई ऑन रिकॉर्ड तो है नहीं, लेकिन जिन लोगों ने, जिन जिन सूत्रों से मुझे जानकारी मिली, उनकी विश्वसनीयता पर मैं कभी संदेह नहीं कर सकता। और उन्होंने न केवल तारीफ की, बल्कि उनका ये कहना था कि हमें इस तरह के लोगों को खोजना चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि मैंने देखा है कि इधर एक ट्रेंड दिखाई भी दे रहा है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी के पास प्रवक्ता अच्छे नहीं हैं, खासकर सुप्रिया सेन और पवन खेड़ा, ये दो बहुत ही सधे हुए, बहुत समझदार और बहुत ही तार्किक, फैक्चुअल, बहुत सारे डेटा के साथ सामने आने वाले ये लोग हैं। लेकिन कांग्रेस को इनके अलावा और भी प्रवक्ताओं की जरूरत है। तो राहुल गांधी शायद अपने पार्टी नेताओं के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि उनको प्रियंका भारती, कंचना यादव, इस तरह के प्रवक्ताओं की जरूरत है, इस तरह के टैलेंट की जरूरत है, और वो टैलेंट हर प्रदेश में होना चाहिए, जो मुझे लगा। अच्छा, संयोग यह है कि कांग्रेस पार्टी में इन दिनों टैलेंट हंट हो रहा है। हर प्रदेश में टैलेंट खोजने की कोशिश हो रही है। कोई जरूरी नहीं है कि केवल वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर ही हों, वो बाहर से भी आ सकते हैं। इस तरह की कोशिश हो रही है। उसके लिए बाकायदे एक अभियान चलाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि हरियाणा में इस तरह का एक अभियान चलाया गया है। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय की एक अध्यापिका, यानी प्रोफेसर चैनिका, डॉक्टर चैनिका उनियाल, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही हैं। मैंने पता करने की कोशिश की कि डॉक्टर चैनिका उनियाल हैं कौन। पता चला कि वो हिस्ट्री की हैं और पढ़ाती हैं किसी कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय के। वो एनएसवाई से लेकर के और यूथ कांग्रेस तक लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ रह चुकी हैं, काफ़ी समझदार हैं और उनका एक अनुभव भी है। उनको इन्वॉल्व किया गया है पार्टी हंट अभियान में, और अलग अलग जगहों पर लोगों के बीच बात की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी पार्टी के टॉप नेताओं के साथ जब बात करते हैं और कहते हैं कि कंचना यादव और प्रियंका भारती जैसी लड़कियों की या इस तरह के लड़कों की उनको आगे लाया जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी में, सो दैट कि वो बात पर कह सकें प्रभावी ढंग से। और उनकी बात जिस तरह से वो रखती हैं ये दोनों लड़कियां, वो केवल कन्विंस ही नहीं करती हैं, वो अंदर तक लोगों के उनके 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 मानस में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसा लगता है कि जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। तो उस तरह की कन्विंसिंग ढंग से बात करने वाले लोग मिलने चाहिए। अब जहां तक प्रियंका और कंचना का सवाल है, ये दोनों अगर देखा जाए तो सामाजिक न्याय के प्रति इनकी जो प्रतिबद्धता है वो आमतौर पे कांग्रेस पार्टी में कम दिखती है। कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में बोल तो रही है, सामाजिक न्याय की बात कर रही है, हर बहुत सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन अभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उसको इस दार्शनिक या इस वैचारिक सोच से अपने को एक तरह से इवॉल्व करना है, इसमें इवॉल्व होना है। अगर राहुल गांधी जिस तरह का चिंतन पेश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसको अगर फॉलो करे मन से,
कांग्रेस के लोग उसको अब मन से अगर फॉलो करते हैं और उसको आत्मसात करते हैं, केवल शब्दों में नहीं, केवल जुबान में नहीं, उनके अंदर से ये बात निकलती है, उनको फील होता है कि सचमुच सोशल जस्टिस एक ज़रूरी चीज़ है। डिस्क्रिमिनेशन इस देश में 70-80% लोगों के साथ हुआ है, उनके राज में भी हुआ है, उनकी सरकारों ने भी किया है। अगर ये फीलिंग होती है तब वो अपने को बदल पाएंगे। अब तब राहुल गांधी जो विचार के स्तर पर कह रहे हैं वो जमीन के स्तर पर भी जा पाएगा। लेकिन कंचना और प्रियंका दोनों जिस तरह की वैचारिकी, मैं आरजेडी की बात केवल नहीं कर रहा हूँ, वो इस पार्टी की प्रवक्ता है, ये बात संयोग है, लेकिन वो कुल मिलाकर उनके सामाजिक न्याय का जो दर्शन है, जो विचारधारा है, वो काफ़ी मैच्योर है और उसमें एक ऑनेस्टी है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां केवल कहने के लिए बहुत सारे नारे दे देती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसको लागू नहीं कर पाती हैं। लेकिन शायद इन लड़कियों के पास बहुत कुछ है जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं हो पाता है। तो अब देखना है कि आगे क्या होता है। आगे क्या होता है का कहने का मतलब कि क्या ये जो इस तरह की राजनीतिक सोच है, क्या अन्य पार्टियों में भी जा पाती है? क्या अन्य पार्टियां भी प्रभावित हो पाती हैं? क्या उनको इस तरह के टैलेंटेड प्रवक्ता मिल पाते हैं? एक बार मैंने पूछा था इन दोनों लड़कियों के साथ बातचीत करते हुए, जेएनयू के बारे में, लेफ्ट के बारे में, तमाम पार्टियों के बारे में, तो इनका साफ कहना था, जहाँ तक मुझे याद है प्रियंका ने ये बात कही थी कि जब वो जेएनयू आई तो उसने लेफ्ट वगैरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे भी रूबरू हुई, लेकिन वो बात उनमें इसलिए नहीं उसकी बात बनी, उनके साथ इसलिए नहीं जोड़ पाई कि उनको लगता था कि जाति और वर्ण के सवाल पर लेफ्ट अभी बोल तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस शिद्दत के साथ उसको सामने नहीं ला पाता। कहीं ना कहीं वो शायद अंदर से उसकी राजनीति में वो प्रवेश नहीं कर पाई है चीज़ कि जाति और वर्ण के प्रश्न को एड्रेस करना भी ज़रूरी है, और इसीलिए उसने आरजेडी का दामन थामा, आरजेडी के साथ वो राजनीति में गई। प्रियंका ने ये कहा था और कंचना भी यही बात कहती हैं, और मुझे याद है कि उन्होंने भी हमारे साथ बातचीत में यही बात कही थी कि जो लेफ्ट है जेएनयू में बहुत प्रभावी है, इसके बावजूद वो लेफ्ट के साथ नहीं गई। प्रियंका भारती का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जो दार्शनिक विचार हैं उनमें काफ़ी गहरी प्रतिबद्धता है, यह भी मुझे लगा। तो दोस्तों, इन दोनों लड़कियों से, दोनों पार्टी जो आरजेडी की जो पार्टी प्रवक्ता है, इन दोनों से प्रभावित अगर हैं राहुल गांधी, चमत्कृत हैं, अगर इनकी परफॉर्मेंस को अमेजिंग कहते हैं, एक्सलेंट कहते हैं, तो यकीनन ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं, आरजेडी के लिए भी, कि उन्होंने इस तरह के पार्टी प्रवक्ताओं को जगह दी है, महत्व दिया है, प्रमोट किया है। तो ये बात मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूं, और चूंकि ये बहुत भरोसेमंद सूत्रों से खबर मुझे मिली, महत्वपूर्ण खबर है। अगर दो ये पार्टी प्रवक्ता जिनको इतनी ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, कुछ बड़ी पार्टियों के लोग जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होते हैं, वे लोग इतनी बुरी तरह इनको ट्रोल करते हैं, इनके खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं, उस दौर में अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी का सबसे बड़ा नेता, सबसे प्रमुख नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन इनकी तारीफ कर रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये उल्लेखनीय बात है, और इनकी कामयाबी का ये डंका बजाने वाली बात है। तो दोस्तों, आज इतनी ही, आगे फिर हम बातचीत करते रहेंगे आपसे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।